ये भी चेक करो। क्या कह रहे हो? वो ये आपने अभी तक बालाजी वाला चेक किया है, अब जैन किरण वाला भी चेक कर लो सर। अच्छा ठीक है। ये कॉन्ट्रा वगैरह आपने खुद से किए थे? हाँ सर। अच्छा। इसमें मतलब कॉन्ट्रा की एंट्री देख के ये पहचान लेते हो कि कौन सी एंट्री है, कि विथड्रॉ की है, डिपॉजिट की है, कि ट्रांसफर की है, कुछ इस टाइप से? जैसे अभी आपके नहीं सामने सर, जो मुझे एंट्री कम है। ओपन जो एंट्री आपके सामने ओपन किया है मैंने, ये तो समझ में आया कि बैंक की एंट्री है, हाँ क्योंकि कॉन्ट्रा के अंदर बैंक का ही एंट्री किया जाता है ना, जो इंटरनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं। जी। तो ये अब जी। विथड्रॉ का ट्रांजेक्शन्स है कि डिपॉजिट का ट्रांजेक्शन है कि ट्रांसफर का ट्रांजेक्शन है, ये कैसे पता चलेगा हमें? सर ये तो ज्यादा मुझे इसका ज्ञान नहीं है। अच्छा चलो कोई नहीं। देखो, जानते हो क्या करना है हमें? इसमें सिर्फ ये देखना है ना, आप कैश को या किसी एक को आइडेंटिफाई कर लो। आपको ये पता है बैंक पर्सनल में आएगा ना, जी। और कैश जी। रियल में आएगा। में जब आएगा। आप बैंक में पैसा जमा करते हो, तो कैश आपके पास आता है बिजनेस में, या बिजनेस से कैश बैंक में जाता है? तो होता क्या है कि अ, बिजनेस का पैसा, कैश जो रहता है वो बैंक में जाता है ना। जी। तो जब भी बैंक के अंदर पैसा जमा करोगे, तो कैश क्रेडिट साइड में आया रहेगा। ठीक है। और जब जी। भी बैंक से पैसा निकाले रहोगे, तो कैश हमारा किधर आएगा? डेबिट के डेबिट साइड में। साइड में। हाँ। तो इसी तरीके से अच्छा आप मतलब। आइडेंटिफाई कर सकते हो। और सेम ऐसे ही क्या कर सकते हो, इसका डिपॉजिट का भी निकाल सकते हो, विड्रॉ का या ट्रांसफर का भी। अगर बैंक पर्सनल में आएगा, बैंक ने पैसे दिए हैं, तो बैंक विड्रॉ पर्सनल करोगे, दिए मतलब तो। इसका मतलब ना, पैसे अगर विड्रॉ करोगे तभी बैंक आपको पैसे देगी, तो बैंक हाँ। क्रेडिट हो जाएगा। और अगर बैंक में आप पैसे जमा करोगे, तो बैंक रिसीवर रहेगी, पर्सनल के अकॉर्डिंग लेने वाला डेबिट हो जाएगा। तो आपको रूल्स को आइडेंटिफाई जी। करके रखना है, और अकाउंट्स को अगर आपके माइंड में है ना कि ये कौन से अकाउंट में आ रहा है, तो अकाउंट आप पकड़ो, उसका हाँ। रूल्स देख लो कि इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। ऑटोमेटिक आपकी एंट्री जो रहेगी वो हो जाएगी, यहाँ पे जो रहेगी, मतलब आप उसका डिफाइन कर लोगे क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, या परचेज का सर है, सेल्स का। हम्म। सर मैं कभी कभी इसलिए कंफ्यूज हो जाता हूँ। हाँ, ये ओवर द टाइम जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वैसे समझ में आएगा। अभी तुम्हारा 2 4 6 लेक्चर हुआ है टैली का, अकाउंटिंग का ना, तो ये चीजें हैं नहीं। अभी। नहीं सर। नहीं सर, वैसे तो क्या है, जो आपने सर मुझे जो रूल दिए थे वो तो सर मुझे याद हो गए। उसके हम्म। अकॉर्डिंग मुझे डेबिट और क्रेडिट निकालना है, वो भी सर मुझे ध्यान पड़ गए। लेकिन हम्म। कभी कभार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि उसको डेबिट में रखूं या क्रेडिट में। हाँ, तो वो आपको अकाउंट अगर क्लियर रहेगा ना, तो जो अकाउंट हम्म। के लेजर रहेगा उसके रूल्स अप्लाई कर दो उसके ऊपर। जैसे तुम्हें अगर पता है पर्सनल का है अकाउंट, तो पर्सनल का रूल लगा हाँ। दो। अगर पता है ये लेजर रियल का है, तो रियल का रूल लगा दो। अगर पता है कि नॉमिनल जी। का है, तो नॉमिनल का रूल लगा दो। तुम्हें सिर्फ अकाउंट आइडेंटिफाई करना है बस, उसके बाद रूल्स ऑटोमेटिक देख के वहां से लगा दो जो भी होता है उसका। ओके। ये कनेक्शन टाइम आउट हो गया। अभी आपको कुछ और पूछना है? सर अब एक तो वही सवाल था, और सर दूसरा है, मुझे ये प्रॉफिट और लॉस में थोड़ा मुझे समझ में कंफ्यूज हूँ, बैलेंस शीट में। हाँ, बैलेंस शीट अभी हम लोग आगे सीखेंगे, जब एंट्री करना स्टार्ट करेंगे वहां पे। प्रॉफिट लॉस में क्या ओके। होता है ना, कि अगर आपने कुछ भी खरीदा है, तो अगर हम्म। उसको बेचा है, तो उसके बेचने के पीछे कुछ आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ। अगर हुआ तो कितने का हुआ, या फायदा नहीं हुआ तो नुकसान हुआ तो कितने का नुकसान हुआ। कुछ इस टाइप से चीजें उसके अंदर जो होता है ऑटोमेटिक क्रिएट होती रहती है, जो भी होता है। ठीक है। और सर मुझे, हाँ सर, और एक मुझे है ना, जो बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल कर मुझे वो कैश फ्लो की एंट्री के बारे में थोड़ा समझा दीजिए ना। कौन सी एंट्री?
कैश बुक में जो खर्चे की एंट्री होती है ना, जैसे छोटे बड़े खर्चे हम अपने अपने रजिस्टर में एंट्री करते हैं कंपनी की तरफ से, कोई इतना खर्च हुआ, आज इतना हुआ, कल इतना अच्छा, होगा, पेटी इसलिए कैश सर। की बात कह रहे हो? हाँ हाँ। पेटी कैश ना? हाँ, जो हाँ हाँ हाँ। हम जैसे कि वो छोटे बड़े खर्चे होते हैं जो लिखते हैं कि भाई बाद में महीने का मंथली हिसाब मिलाते हैं कि भाई इतना मंथली खर्चा हुआ है, इतना इनकम आया है। हाँ हाँ, वो सब तुम समझेंगे। अभी तुम्हारा स्टार्ट ही हुआ है ना, अभी तुमने परचेज बाउचर ही खाली सीखा है। अभी तो जो भी हमारे ये बाउचर्स है ना, देखो इधर साइड में सारे बाउचर्स हैं। जब भी पेमेंट बाउचर आप ये नहीं। सीखोगे जब, तो हम्म। ये सारे पेमेंट के अंदर आते हैं ना, जो भी आपके एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, ये सब पेमेंट में आते हैं। हम्म। तो पहले हम लोग सर्विस वगैरह बाय करते हैं, फिर पेमेंट करेंगे ना सामने वाली पार्टी को। तो इसके लिए जी। पहले हम लोग परचेज का समझ रहे हैं, जब परचेज क्लियर हो जाएगा तो फिर हम लोग पेमेंट समझेंगे। पेमेंट क्लियर हो गया तो सेल्स और रिसीप्ट, फिर कॉन्ट्रा, और उसके बाद लास्ट में फिर जनरल को समझेंगे ना। उसके बाद में और भी बहुत सारे ओके बाउचर्स हैं सर। इसके अच्छा, अंदर, क्रेडिट वगैरह, ऑर्डर वगैरह के लिए, कैंसिल वगैरह के लिए। हाँ। नहीं सर, मेरे क्या है कि हमारे बॉस है ना, तो हम्म वो कहते हैं कि टैली में नहीं इसकी क्योंकि हमारी टैली का परचेज किया हुआ है, तो हम्म। हमारे बॉस बोलते हैं कि इसमें कैश बुक की सारी एंट्री कर दो, तो मैं क्या है उसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ। अच्छा चलो, आपके पास एंट्री है कैश बुक की, जो आपके मतलब जो दिया है आपके सीनियर ने? सर मैं आपको है ना, हमारे एक सॉफ्टवेयर है जो मुझे दिया हुआ है सर, तो मैं कल आपको डाउनलोड करके एक बार आप चेक करोगे? हाँ, चेक करने का जो भी एंट्री है आप मुझे लिख के दे दो, नहीं तो अगर कल की बात है ना, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तो मैं वैसे ही आपको एंट्री बना के दे दूंगा कैश बुक का। पेटी कैश की बात कह रहे हो ना? ओके सर। जो डेली बेसिस पे हम लोग खर्चा करते हैं, चाय नमकीन और कुछ नाश्ता वगैरह, या कुछ सामान वगैरह मंगा लिया, बुक पेन या जी कुछ सर। और रिलेटेड हो गया हमारे बिजनेस के ना, तो वो सारा हम्म। पेटी कैश के अंदर आता है, वो हम लोग पेमेंट वाउचर के अंदर क्लियर कर देंगे, तो उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। जस्ट हम हाँ पहले लेकिन परचेज क्या है, खत्म करते हैं, फिर पेमेंट। हाँ सर क्या है कि मैंने कंपनी की तरफ से कुछ जो टैली में कुछ एंट्री की हुई है, जो हम्म। ओरिजिनल कंपनी की तरफ से, तो क्या है एक बार सर चेक करोगे तो क्या है मुझे जो डाउट है ना वो भी क्लियर हो जाएगा साथ में। तो वहां से आपको ये परमिशन देंगे एनी डिस्क इंस्टॉल करके शेयर करने के लिए? जी सर। हाँ, वो मेरे पास रहता है, मैं आपको दे दूंगा, मैं बता दूंगा। चलो ठीक है, तो आप मुझे ना उसका, हाँ ठीक है, आप जैसा ठीक समझना ना मुझे दे देना शेयर, मैं चेक कर दूंगा। जी सर। हम्म। ओके सर। चलो, वैसे भी तुम्हें ना मैं थोड़ा बहुत क्लियर ही कर देता हूँ, पेटी कैश से जी। रिलेटेड ही। परचेज को थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझ लेंगे। जी। अब तुम्हारा खर्चे किस टाइप्स होते हैं, एक दो एक्सपेंस का नाम मुझे बताओ, उसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे। जैसे सर 150 रुपये जैसे चाय के हो गए भाई, जैसे XYZ कोई भी तारीख। हम्म और जैसे 100 रुपये का हमने कोई नाश्ता ले लिया या ब्रेकफास्ट ले लिया वगैरह। हम्म। और जैसे 500 रुपये हम वाटर वाटर कूलर को दे दिए, अपने वो जो आता है ना, वाटर वाले, उनको दे दिए। और जैसे हमने कोई कितने 1000 रुपये का कोई ऐसी कोई परचेज कर लिया हुआ है, खरीदी कर लिया हो, तो उसमें मुझे कैश बुक की एंट्री बताए। देखो, बिजनेस के अंदर जी। कैश को दो तरीके से मेंटेन करते हैं। एक कैश जो मेन होता है, जो सेल्स करते हैं ना, जो सेल करते जाएंगे उनके गले में रखते जाते हैं, वो हो जाता है जी। कैश उनका। और एक उनका होता है जी। साइड में जो पैसा निकाल के रखते हैं, जिसमें से वो खर्चे करते हैं डेली बेसिस पे ना, जैसे मान लो 5,000 निकाल लिया अलग से, अब जो डेली खर्चा होगा इसी 5,000 रुपए में से करेंगे, ना कि जो डेली गले में पैसा आता है। तो कुछ कंपनी जी। इस तरीके से भी मेंटेन करती हैं। तो आप चाहिए तो डायरेक्ट आप कैश से मेंटेन करते हैं, अगर आपके यहाँ पे तो कैश ले लेना, और अगर पेटी कैश बनाया है अगर लेजर, तो पेटी कैश ले लेना, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है। जी।
अगर पेटी कैश बना लोगे तो मतलब क्या हो जाएगा कि आपका कैश का ही दो अकाउंट बन जाएगा। एक पेटी कैश का अलग से हिसाब हुआ करेगा, कैश का अलग हिसाब हुआ करेगा, बस यही मतलब है। अब ये सारे जी। एक्सपेंस आपने जी। मान लो जो किए हैं बाई कैश किए हैं ना, अब ओवर द टाइम अलग अलग डेट पे हमने ये सारे एक्सपेंसेस किए हुए हैं। ठीक है। जी। तो हम यहाँ पे जी। एक एंट्री कर लेते हैं कि हमारे पास में ओपनिंग कैश जो है वो कुछ 50,000। जी। ठीक है। और टैली के अंदर हम एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे ताकि ये बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके हमें कैसे इसकी एंट्री इफेक्ट क्या हो रहा है। और सर मान लो इसमें ओपनिंग बैलेंस न रखे तो? तो कैश तो आपके पहले से रहेगा ना उसके अंदर। ओके। आपका ओपनिंग बैलेंस वैसे कंपनी में रखना भी नहीं होता है आपको। ये जो आपका कैश का हम्म। लेजर जो पहले से कंपनी रनिंग होती है ना, तो उसके अंदर जो कैश हम्म। पहले से होता है उसका हिसाब किताब होता है। जब कंपनी नई बनती जी। है ना, तब कैपिटल जो आता है हाँ। उसको हम लोग ओपनिंग कैश वगैरह में या ओपनिंग बैलेंस में जाके रख सकते हैं। ठीक है। जी। अब हमने क्या किया कि एक नया कंपनी बना लिया, और इस कंपनी के अंदर हमें ये सारे क्या करने हैं, लेजर बना लेते हैं। जैसे टी एक्सपेंस के खर्चे हैं, देन यहाँ से जी। ब्रेकफास्ट एक्सपेंस, वाटर सप्लाई के लिए हमने जो एक्सपेंस किए होंगे, और परचेज किया हम्म। था हमने स्टेशनरी मटेरियल ये। ठीक है। जी। अब तुम्हें क्या करना है, जी। सारे का लेजर बना लेना है अंडर इन एक्सपेंस। डायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ, एक्सपी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस करता है सारे को। जितने भी है ना ये सारे के जी। सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जी। ठीक है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जी। ये लेजर बना लेना है। और अकॉर्डिंग टू नॉमिनल के ऑल एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। हम्म। ओके। तो तुम्हें क्या करना है ओके। कि सिंपल जाना है, सबसे पहले लेजर बनाना है। लेजर बनाते टाइम कोई भी तुम्हें उसके अंदर एंट्री नहीं करनी है। जैसे टी एक्सपेंस है, जी। तो टी एक्सपेंस आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। और कोई भी लेजर आप एक ही बार बनाओगे ये मेक श्योर करोगे ना। जी। क्रिएट लेजर, यहाँ से टी एक्सपेंस, अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा। एक्सपेंस। बाकी ये चीजें हम बाद में भी फिल करेंगे। और इसको हम लोग जी। क्या करेंगे, सेव कर देंगे। सेम ऐसे जी। ब्रेकफास्ट के लिए मान लो हमने ब्रेकफास्ट का एक्सपेंस बनाया है। अब इसको अगर मान लो मॉर्निंग इवनिंग अगर आप दो अलग अलग तरीके से मेंटेन करते हो, तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट रख लेना, और जो इवनिंग में होता होगा उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ स्नैक्स वगैरह दे के रख सकते हो, या कुछ मॉर्निंग और इवनिंग ऐसे कर सकते हो ना। तो वो अपने हिसाब से आप जी। दे सकते जी। हो। ब्रेकफास्ट का भी हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रख के सेव कर देना है। सेम ऐसे वाटर सप्लाई के लिए अगर हमने पे किया, अब यहाँ पे देखो आपको दो चीजें ध्यान देनी। अब वाटर सप्लाई में आपने जी। पैसे किसको देते हैं, जिससे वाटर आप लेते हो ना, जिससे खरीदते हो आप ना। जी। अगर पानी हाँ। खरीदते हो, तो जिससे खरीदते हो आपको वाटर सप्लाई के लिए उसको देना है। तो यहाँ पे आपकी दो एंट्री बनेगी, कैसे। अब आपने वाटर सप्लाई लिया मतलब पानी लिया, तो अब इसकी एक एंट्री आपकी क्या हम्म। बनेगी, परचेज की बनेगी। जी। जहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर डेबिट हो जाएगा। इधर वाटर की जगह क्या कर सकते हैं आप, परचेज लिख सकते हो। हम्म। अब परचेज में क्या हो सकता है, वो बिल देता होगा तो मे बी आप उससे उसके हिसाब से 20 लीटर का एक बक्कू आता है ना डब्बा, उससे लेते हैं तो वो होगा। हम्म। या आप ड्रम भर के लेते होंगे जो 500 लीटर 1000 लीटर का है, तो वो होता होगा, उसका कुछ बिल बना के देता होगा आपको, जहाँ पे मेंशन किया होता होगा कि इतने केन आपके हुए हैं। तो वो आप उसके अकॉर्डिंग आपको जो परचेज करेगा वो आप यहाँ से परचेज अकाउंट कर लोगे, और क्रेडिट हो जाएगा आपका पार्टी अकाउंट। जी। अगर उधारी में लिया है तब ना। और अगर उधारी में नहीं लिया हम्म। है तो ये सारा कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं फिर। ठीक है। फिर ये सारा कॉन्सेप्ट हम्म। आपको नहीं लगाना है, सिंपल क्या कर लेना है, परचेज का बिल बनाना है।
और परचेज में जो भी हम लोगों ने खरीदा रहेगा वो लिख लेना है। और क्रेडिट साइड में आपको सिर्फ कैश का एंट्री कर देना है बस। ठीक जी। है। और सेम ऐसे ये भी, यहाँ से भी परचेज में आपका ये आ जाएगा, डेबिट साइड में परचेज, और यहाँ से क्रेडिट साइड में आपका कैश आ जाएगा। एंट्री करने के लिए कैसे कर सकते हो, अगर ये सभी आप ऐसे एक्सपेंस बना लोगे, मान लो वाटर सप्लाई का एक्सपेंस है तो यहाँ से बना लो, उसको सेव कर लो। देन स्टेशनरी मटेरियल का लेजर बना लो, इसको रख दो। हम्म। फिर क्या करेंगे, अभी आप जाओगे बैलेंस शीट में तो कोई भी इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। तो हम पहले अपने पास में कैश रख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कैश नहीं है, रनिंग बिजनेस है तो उसमें पहले से कैश होता है। तो अल्टर से जाएंगे लेजर में, जी। कैश। यहाँ पे अभी के लिए मान लिया कि हमारे पास में कुछ 50,000 रुपये कैश है कंपनी में। जी। अब बैलेंस शीट में जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस रखने के बाद में तब देखो 50,000 दिखा रहा है इधर, इधर करंट असेट। हम्म। ओपन करोगे, कैश इन हैंड, जी। कैश, कि आपके पास 50,000 कैश है। अब इसमें से हमने क्या जी। किया, ये पहली वाली एंट्री पे कर दी, मान लो कि हमने 150 रुपये जो था टी का एक्सपेंस दे दिया। तो आपको जाना है कहाँ जी। पे, बाउचर में। अब वाउचर। यहाँ पर आप पेमेंट में जाओगे, देखो यहाँ पे दिखा रहा है टी एक्सपेंस, सिंपल आपको ले लेना है हाँ। 150 कैश, और कुछ ऐसे। अब जब 50,000 में से 150 रुपये निकाल लोगे तो 49,850 रुपये बचेंगे आपके। और एंट्री करके यहाँ से जी। लिख लेना है, अगर जिसने भी लिया है या जो भी आपको नरेशन लिखना है वो लिख सकते हो, जैसे पेमेंट मेड बाय कैश फॉर 4 कप ऑफ टी और कॉफी, या जो भी हमने यहाँ पे लिया है। अगर किसी का नाम लिखना है तो जिसके लिए आपने मंगाया होगा, कुछ उस टाइप से आपको, ताकि पता होता रहे कि ट्रांजेक्शन किस क्यों पास किया गया था। तो ऐसे सेव कर देना। जी। दूसरे के ओके। लिए जाओगे, ब्रेकफास्ट के लिए 200, तो सिंपल आपको यहाँ से लेना है ब्रेकफास्ट 200 बाई कैश, कुछ ऐसे। यहाँ भी आपका सेम वैसे लिख लेना है, अगर किसी स्पेशल किसी के लिए मंगाया होगा, कोई आया रहेगा तो। क्योंकि जानते हो एज ए अकाउंटेंट जब आप एंट्री करते हो ना, तो मे भी कई बार ऐसा होता है कि आपको हम्म। 1 महीने पहले एंट्री का भी हिसाब पूछ लेते हैं अचानक से, कि ये ट्रांजेक्शन क्यों किया गया था, एक बार मुझे बताओ ना। तो उसको अगर आपने प्रॉपर तरीके से जी। मेंटेन किया होगा तभी आप उस चीज को एक्सप्लेन कर पाओगे। एज ए जो हमारा एक्सपीरियंस है, हमने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है ओवर द टाइम, कि कई बार 2-2 3-3 महीने पुराने एंट्री भी, बिल्स भी निकलवा के पूछते हैं, अगर मान लो कोई सीनियर आते हैं, कोई कंपनी के फाउंडर वगैरह आते हैं जब भी, तो आप उस पोस्ट पे अगर काम करते हो कि जहाँ पे आपको सारा कुछ मेंटेन करना होता है, तो ये आप एक प्रॉपर तरीके से जी। मेंटेन करने का तरीका होता है कि आप ये सारी चीजें भी मैनेज किया करो। ओके। ये हो गया आपका ये। नेक्स्ट, वाटर सप्लाई के लिए भी सेम ऐसे, अगर 500 हमने दिए हैं तो आप यहाँ पे लिख लो वाटर सप्लाई 500 बाई कैश। तो बाई कैश, अगर कोई ट्रांजेक्शन आपने बैंक से पे किया है तो आप क्या करोगे, क्रेडिट के साइड में बैंक का नाम लिख दोगे। पेमेंट वाउचर अगेन से हम लोग जी। सीखेंगे डिटेल्स में, आज जस्ट मैं आपको एक बार क्लियर करवा दे रहा हूँ कि कैसे पास करोगे पेटी कैश का या कैश का। जी। और ऐसे ही स्टेशनरी मटेरियल के लिए 1000 का है, तो यहाँ से आप जाओ स्टेशनरी मटेरियल 1000, तो क्रेडिट साइड में कैश। अब ये सारे खर्चे करने के बाद में हमारे पास कैश कितना बचा है, तो चेक करो बैलेंस शीट, करंट असेट, कुछ 48,150 रुपये बचा हुआ है। ठीक है। अब ये जी। कैसे हुआ है, तो आपको अगर ये खर्चा, ये खर्चा, ये खर्चा, ये सारे जोड़ के इसमें से माइनस करोगे तो कुछ इतना रुपया बचेगा 48,000। ठीक है। अब प्रॉफिट लॉस में ओके। देखोगे तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में 18,000 रुपये, 1850 रुपये दिखा रहा है। और क्या दिखा रहा है, नेट लॉस। क्यों नेट लॉस दिखा रहा है, क्योंकि ये खर्चा है हमारा, हमने कुछ बेचा तो है नहीं जो प्रॉफिट वगैरह हुआ रहेगा हमको ना।
तो उस टाइप से ये चीजें जी। यहाँ पे काम करती हैं। जैसे जैसे ओवर द टाइम हम लोग टैली आगे बढ़ेंगे, क्लियर होती जाएगी ये सब कुछ। सर इसका मतलब कैश बुक की जो भी एंट्री होगी सब पेमेंट में ही होगी? हाँ, कैश बुक से अगर आपने पेमेंट किया है तो सारी एंट्री पेमेंट में ही होती है। ठीक है। और अगर आपने सिर्फ ओके। सर्विस हाँ। परचेज किया है, उनको पैसे दिए नहीं है, तब वो परचेज में होगा, तब पेमेंट हाँ। में नहीं होगा वो। ठीक है। तो ये ओके हम सर। लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में समझेंगे। जी सर। तो अभी के लिए आपको पेटी कैश का आई होप क्लियर हो गया होगा कि आपको कैश का जो भी खर्चा होता है छोटा मोटा डेली बेसिस पे, वो कैसे कर सकते हो जाके। ठीक है। आ, हाँ। सर मैंने तो क्या यूट्यूब पर सीखा था, तो उसमें क्या है डबल डबल एंट्री बता रहे थे। एक तो जो जनरल एंट्री में, और उसके बाद उसको क्या पेमेंट करना, वो दो एंट्री बता रहे थे। हम्म। वो जो मैंने सर कैश बुक की एंट्री के बारे में थोड़ा किया है सर, मैं कंफ्यूज हो गया था। वो मैं क्या बताया आपको ना, जो परचेज वाली एंट्री है ना, ये वाली, जो भी हाँ। आप परचेज करते हो इसको आप मैंने बोला ना, दो तरीके से आप कैसे मेंटेन करोगे। जब भी पार्टी रहेगी सामने, तो आप क्या करोगे, हाँ। पार्टी का भी हिसाब रखोगे ना, और आपके हाँ। खर्चे का भी हिसाब रखोगे। मान लो जैसे आपने किसी पार्टी से 1,000 रुपए का सर्विस खरीदा, ठीक, उधारी में। जी। तो पार्टी का पैसा कितना रहेगा, एक जी। हजार रुपये और आपका खर्चा जी। कितना हुआ, 1,000 रुपया ना। अब मान लो पार्टी को आपने 500 रुपये पे कर दिए, तो पार्टी का पैसा कितना बचा, 500 रुपया। 500 रुपये। और खर्चा कितना तो हमारा है, 1,000 रुपये का 1,000 रुपया ही खर्चा रहेगा, क्योंकि खर्चा थोड़ी बढ़ेगा हमारा ना। तो जैसे आपका हाँ सर, खर्चे का अलग। हाँ। सर एक बार उदाहरण के लिए मुझे डबल एंट्री में भी सिखा दो ना थोड़ा, हाँ, वो हिंट में ही। हमें उसके लिए हम सीखेंगे ना, ओवर द टाइम सारा कुछ एक टाइम में नहीं सीख सकते हैं ना। जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे ओ, बढ़ेगा, वैसे वैसे। ठीक है। ओके सर। चलो, अभी कुछ ओके। और पूछना है आज के लिए। नहीं सर। चलो, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सर।